आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक भविष्य फल लेकर। मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 बहुत सारी सफलताओं को लेकर आया है, लेकिन चुनौतियों और संघर्षों के बाद और ढेर सारी मेहनत के बाद, जहां देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में आकर ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सफलता के लिए शुद्ध विचार दूंगा, नए आइडियाज दूंगा, सफलता के सारे उपाय सुझाऊंगा। वहीं राहु एकादश भाव में लाभ के भाव में आकर कह रहा है कि आपको जिंदगी के ऐसे अप्रत्याशित लाभ कराऊंगा जो आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। लेकिन वहीं कर्म फलदाता शनिदेव, जो आपके राशि के स्वामी के परम शत्रु हैं, मार्च के महीने में 7.5 वर्षों के लिए लोहे के पाए के साथ अपनी 7.5 की शुरुआत करने वाले हैं। शनिदेव कह रहे हैं कि आपने जो भी कर्म किया है उसके फल को चखने का वक्त है। यदि आपने अच्छा किया होगा तो रंक से राजा बना दूंगा, और यदि आपने कुछ बुरा किया होगा तो ये वक्त माफी मांगने का है। दोस्तों, ये वर्ष 2025 जिसका सम टोटल 2 + 2 + 5 यानी कि नंबर 9 मंगल देव का अंक है। जी हां दोस्तों, आपके राशि के स्वामी कौन है? मंगल देव। और ये वर्ष के स्वामी कौन है? मंगल देव। ऊर्जा से भरपूर वर्ष, जोश और जुनून से भरा हुआ वर्ष। साथ ही जब हर वर्ष के चैत्र नवरात्रि के पहले दिन हिंदू संवत्सर का परिवर्तन होता है तो वर्ष के एक राजा नियुक्त होते हैं, और इस वर्ष का राजा कोई और नहीं, ग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव भी अग्नि तत्व, मंगल देव भी अग्नि तत्व, ऊर्जा ही ऊर्जा। तो यदि इस वर्ष में आप ऊर्जावान होकर जोश से, जुनून से अपने लक्ष्य की ओर प्रहार करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो बिल्कुल यह वर्ष आपकी मुट्ठी में होगा। 2025 के सबसे बड़े घटनाक्रम के रूप में आप सभी मेष राशि के जातकों पर 30 वर्षों के बाद पुनः मार्च 29, 2025 को कर्म फलदाता शनिदेव 7.5 का प्रारंभ करने वाले हैं, और गोचर के नियमों के अनुसार वो लोहे के पाए के साथ इस 7.5 को प्रारंभ करेंगे, और वो आपके राशि के स्वामी मंगल देव के परम शत्रु भी है। तो शनिदेव इस 7.5 की जो प्रारंभ करने वाले हैं, लोहे का पाया ये दिखाता है कि वो अच्छे मूड में नहीं हैं, तो थोड़े सतर्क रहें। कामयाबी भरपूर मिलेगी 2025 में। अब मैं अभी क्लियर करूंगा कैसे। घबराना नहीं बिल्कुल, लेकिन सावधानी अनिवार्य है। चुनौतियां आएंगी, बारंबार आएंगी, लेकिन आप मंगल देव के राशि के जातक हैं। आप अपने बाहुबल से, अपनी मेहनत से उन चुनौतियों को नियंत्रित कर लेंगे, अपनी मुट्ठी में ले लेंगे। दोस्तों, याद रखिएगा, जितना बड़ा संघर्ष होगा
उतनी बड़ी सफलता मिलती है, ये दुनिया जानती है। तो साढ़े साथी है तो क्या हुआ? साढ़े साथी आपको जिंदगी के नियम सिखाती है। साढ़े साथी संघर्ष करना सिखाती है और संघर्ष के बाद सफलता का मिलना तय है, ये भी दुनिया जानती है। जैसे हर रात के बाद सुबह का होना तय है और हर बुरे वक्त के बाद अच्छे वक्त का आना तय है। दोस्तों, जीतने का असली मजा तभी है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। विपरीत परिस्थिति में ही व्यक्ति को अपनी अंदरूनी शक्ति का अंदाजा होता है। जब आप कंफर्ट जोन में रहते हैं तो आप अपनी पूर्ण शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते और शनिदेव यही निकालने आते हैं। क्या अब वक्त आ गया है रंक से राजा बनने का, अपने सपने को पाने का? तो किसी भी नकारात्मक सोच को अपनी नाकामयाबी का हिस्सा ना बनने दें। हर गोचर में एक खास बात होती है, तो चिंता ना करें कि लोहे के पाए को लेकर आए हैं। यह वक्त है आपको अपना बेस्ट देने का, क्योंकि साथ में उनके चेले जो कर्मों के एक्टिवेटर माने गए हैं, वो लाभ के भाव में भी तो प्रवेश करेंगे। राहु और केतु शनिदेव के चेले कहे गए हैं। शास्त्रों में उन्हें कर्मों का एक्टिवेटर बोलते हैं। अब शनिदेव आए, साढ़े साथी प्रारंभ हुई, उन्हें आपको या तो सजा देनी है या तो इनाम देना है। अब उन्होंने देखो क्या पत्ता फेंका है मेष राशि के जातकों के लिए 2025 में। खुद आकर साढ़े साथी का प्रारंभ कर रहे, व्यय के भाव में आ गए और राहु को एकादश भाव में, लाभ के भाव में भेज दिया। जो लोगों का एक सपना होता है कि काश राहु लाभ के भाव में आ जाए। राहु जब लाभ के भाव में आता है तो जिंदगी में कुछ ऐसे लाभ होते हैं, ऐसे सडन गेन होते हैं, ऐसी जबरदस्त कामयाबी मिलती है कि आप खुद अचंभित रह जाएंगे कि ये कैसे हो गया। तो शनिदेव के चेले अब एकादश भाव में आपको हर तरह के लाभ देंगे और हो सकता है कि आप घमंड में आ जाए, ईगो में आ जाए, राजा हरिश्चंद्र की तरह, और शनिदेव के जाल में फंस जाएं। देखो साढ़े साथी का प्रारंभ हो रहा है 2025 में। अब इसको सुन के आप टेंशन में आ गए, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि साथ में राहु एकादश में आएंगे 2025 में 18 मई को। तो ये समय है आपको अपना बेस्ट करने का। आप मेष राशि के जातक हैं, बॉर्न लीडर है, एक शेर हैं, तो आपको साढ़े साथी से नहीं डरना। इस वर्ष का टैगलाइन मैं आपको दे रहा हूं, जो डर गया वो मर गया। संघर्षों के साथ मिलेगी बड़ी सफलता। यह है 2025 के टैगलाइंस। तो दोस्तों आइए अब मैं बारी बारी से आपको गोचर समझाता हूं। 2025 के बड़े 4 परिवर्तन हैं। इस वर्ष में बड़ी जबरदस्त ऊर्जा है, बड़ी तेजी से भागना पड़ेगा, बड़ी तेजी से आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। शनिदेव पिछले 2.5 वर्षों से आपके लाभ के भाव में थे, अपने सर्वश्रेष्ठ गोचर में थे। पिछले 2.5 वर्ष जो भी आपने उपलब्धियां पाई सब शनिदेव की मेहरबानी थी। अब शनिदेव कौन होते हैं? आपके दशम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी। यानी कि जीवन में आपको जो भी लाभ की प्राप्ति हुई है, चाहे वो पैसे हैं, चाहे नेम फेम, कुछ भी, सब शनिदेव का दिया हुआ है। क्योंकि मेष राशि के जातकों के लिए लाभेश भी वही, दशमेश भी वही। अब 29 मार्च को रात के 11 बजे शनिवार के ही दिन, उस दिन सूर्य ग्रहण भी है, अमावस्या भी है।
शनिदेव प्रवेश करेंगे आपके द्वादश भाव में, व्यय के भाव में, खर्चे के भाव में। तो आय के स्वामी व्यय में चले गए, लेकिन वो सिर्फ व्यय का भाव ही नहीं, विदेश का भी भाव है। तो शास्त्रों के अनुसार जो इसके परिणाम बताए गए हैं वो मैं बताता हूं। पहला परिणाम देखिए, आय के स्वामी व्यय में गए तो खर्चों में अधिकता आएगी। मार्च 29 के बाद आपके खर्चे बढ़ेंगे, 100% तय है। लेकिन करियर से जुड़े और लाभ से जुड़े जो विदेशी कनेक्शन है या विदेश में रह रहे हैं, उन्हें लाभ की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि वहां से कनेक्ट हो गया लाभ का भाव। दोस्तों, यहां भी सोचने का फर्क है, नजरिए का फर्क है। भाई खर्चे बढ़ेंगे तो इनकम होगा, तभी तो आप खर्च करेंगे ना भाई। मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि लिक्विडिटी से पैसे निकलेंगे, समझिएगा बात को। मार्च 29 से लेकर अप्रैल का महीना सिर्फ बीतना बाकी रहेगा। 18 मई को राहु, जो कि अभी शनिदेव की राशि कुंभ में गोचर कर रहे थे आपके 12वें भाव में, विदेश के भाव में, वो एकादश में चले आएंगे। और शास्त्रों के अनुसार राहु एकादश भाव में आपको वैसी चीजें दे जाएंगे जो आपने कभी सोची नहीं होगी। मांगोगे 1000 तो देंगे करोड़, ऐसी बात होती है राहु में। लेकिन राहु क्या कहता है? साम दाम दंड भेद सब लगा दो। शनिदेव 7.5 में है, वो क्या करे? मेहनत करो। जैसे ही आप मेहनत करेंगे राहु रिजल्ट दे देगा, क्योंकि बिना शनिदेव के अप्रूवल के राहु आपको कुछ नहीं देगा। समझिएगा बात को। 7.5 में कष्ट किसको होगा? मंगल का साल है, ऊर्जा। समझ रहे बात? शनि के निगेटिव ट्रेट्स को आप अप्लाई करते हैं। शनि कहते हैं आलस्य नहीं करना है, आप आलस्य करने लगते हैं। सुबह देर से उठते हो, वर्क मैनेजमेंट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, पंक्चुअलिटी नहीं है, नियत से खराब हो तो 100% 7.5 का कष्ट मिलने तय है। क्यों नहीं मिलेंगे फिर? समझो बात। तो समझना यह है कि 7.5 में लोहे के पाए के साथ जब द्वादश भाव में शनिदेव प्रवेश करेंगे तो 2 तरह की बात होगी। आप लाखों करोड़ों जब मेष राशि के जातक हैं तो उनमें जो निजी कुंडलियां होंगी, 2 तरह की कुंडलियां होंगी। बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं। एक में शनि होंगे शुभ और एक में अशुभ। तो शुभ शनि ये कहते हैं, मजबूत शनि ये कहते हैं कि 7.5 में आपको कोई कष्ट नहीं मिलने वाला। और जिनके शनि कमजोर हैं, पीड़ित हैं, दोष में हैं, अशुभ हैं, तो उन्हें 7.5 में चुनौतियों का मिलना तय होगा, क्योंकि ये परीक्षा की घड़ी है। तो उसे आप बहादुरी से दें, चालाकी से दें, मेहनत से, अच्छे नियत से दें, क्योंकि उसे तो पार करना ही पड़ेगा। लोहे के पाए के साथ जब 7.5 की शुरुआत होती है तो सबसे पहली जो रेमेडी है आपको वो करनी चाहिए कि, क्योंकि आप मेष राशि के जातक हैं, मंगल प्रधान राशि के जातक, थोड़ा ईगो ज्यादा होता है। मैं ये थोड़ा ज्यादा चलता है। तो यहां पे शनिदेव के सामने ये एटीट्यूड नहीं रखनी पड़ेगी आपको। अरे मैं भगवान को नहीं मानता, मैं शनिदेव को नहीं मानता, देख लेंगे जो होगा। नॉनवेज खाए जा रहे हो, शराब पिए जा रहे हो। तो ऐसे में लोहे के पाए के साथ शनिदेव आए हैं तो आपको मुश्किलें हो सकती हैं। वहीं एक मेष राशि का वो जातक होगा जो समझदार होगा, वो देख रहा है कि नहीं, कर्म फलदाता आए हैं, मुझे उनका आशीर्वाद लेना है, उनका आशीष लेना है।
वो अपने आप को समर्पित कर देगा, अपने ईगो को उनके पैरों पे रख देगा, बोलेगा हे प्रभु मैं बड़ी मेहनत करूंगा, आप जैसा बोलेंगे मैं करूंगा, अच्छी नीयत रखूंगा, मुझे बस आशीर्वाद दो। अपनी कुंडली दिखाएगा, जो एस्ट्रोलॉजर ने सुझाया कि भाई ये उपाय करने हैं, वो उपाय करेगा। पूजा पाठ के द्वारा ग्रेटिट्यूड पेश करेगा भगवान को कि भाई इस सोल के द्वारा कोई भी अपराध हुआ हो जाने अनजाने में, माफ कर दो। तो क्यों कष्ट देंगे शनिदेव, क्यों देंगे? तो थोड़े खर्चों में अधिकता होगी, विदेश से जुड़े हुए लाभ मिलेंगे। अब देखो शनिदेव जब द्वादश में बैठे तो वहां से तीसरी दृष्टि कहां जाएगी, यह देखना जरूरी है। अब लाभ के भाव के स्वामी व्यय में गए और वहां से तीसरी दृष्टि दे दी आपके लिक्विडिटी को, दूसरे भाव को। दूसरा भाव क्या है? धन का भाव, सेविंग अकाउंट, वाणी, परिवार। तो कहते हैं साढ़े साती में जहां शनिदेव की दृष्टि जाती है वहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं। अब सबसे पहले वो रिश्तों का भाव है, तो आपके जो रिश्ते हैं वहां पे थोड़ी बहुत असंतुलन की स्थिति देखने को मिलेगी। हो सकता है अभी तक जो आप करते थे उसका रिवर्ट मिलता था, आपको क्रेडिट दिया जाता था कि भाई आपने ये हेल्प की, ये पैसे की मदद की, आपने किसी परिवार के लिए ये किया, तो उसका क्रेडिट मिलता था। अभी क्या होगा कि आप किसी के लिए अपना दिल भी निकाल कर दे दोगे ना, कितने भी पैसे से मदद कर दोगे, आपको अभी क्रेडिट नहीं मिलेगा। और क्रेडिट नहीं मिलेगा तो आपके मन में थोड़ी सी कहीं ना कहीं से खटास पैदा होगी। अपने निकट संबंधियों से थोड़ी बहुत विवाद, या कह सकते हैं कि कोल्ड वार की स्थिति बनेगी। मतलब मन मुटाव हो गया, वो भी बात नहीं कर रहे, आप भी बात नहीं कर रहे। वाणी पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी साढ़े साती में। जो भी समस्या पैदा होगी साढ़े साती में आपके वाणी के द्वारा होगी। डिसीजंस का खास ध्यान रखना है, क्योंकि आपने सुना होगा कि साढ़े साती में डिसीजंस गलत हो जाते हैं, क्योंकि साढ़े साती का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता है, और चंद्रमा मंश हो जाए तो चंद्रमा हमारे मन का नियंत्रण करती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों अगली सीधी और सातवीं दृष्टि जाएगी छठे भाव पे। शनिदेव का प्यारा भाव, नौकरी का भाव। शनिदेव नौकरी के कारक हैं, और छठा भाव क्या है? नौकरी का। विदेश में बैठे हैं तो पहला लाभ क्या होगा कि जो लोग विदेश से जुड़े हुए नौकरी को कर रहे हैं उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं वो रोग, शत्रु और ऋण का भी भाव है। अगर आप अस्वस्थ हैं, कोई लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, या एक लंबे कर्ज को लेकर चले आ रहे हैं, ईएमआई का बोझ ज्यादा है, या कोई आपके शत्रु हैं यदि, तो शनिदेव की जब सातवीं दृष्टि आएगी वो भी साढ़े साती में, तो उन तीनों चीजों को थोड़ा वो ट्रिगर करेंगे। कुछ ऐसी जरूरत आ सकती है कि आपको कुछ कर्ज लेने की आवश्यकता आन पड़े, लेकिन साढ़े साती में जब आप किसी से कर्ज मांगेंगे तो शायद नहीं मिल पाएगा, और मिलेगा भी तो बहुत कम, और हो सकता है वहां पे फिर रिश्तों में दरार हो जाए। वहीं पहले की यदि कोई शत्रु थे, शांत थे, तो वो आपको थोड़े बहुत परेशान कर सकते हैं, या कुछ छिपे हुए शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि 18 मई के पहले तक वहां केतु थे तो चीजों को दबाया हुआ था। अब केतु भी वहां से पंचम में चले जाएंगे 18 मई को, तो शत्रु थोड़े हावी हो सकते हैं। तो यहां पे एकदम शांत दिमाग से, योजनाबद्ध तरीके से आपको चलना पड़ेगा। किसी से उलझना नहीं है, किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना,
किसी आर्गुमेंट में नहीं पड़ना, और यदि कर्ज है तो भागना नहीं है। सामने वाले से मिलिए, बोलिए कि मैं कर्ज अगर है भी तो चुका दूंगा। एक समय सीमा आप उसको दे दीजिए कि भाई इतने दिनों में मैं आपका कर्ज दे दूंगा, लेकिन उसके विपरीत ऐसा नहीं करना है कि फोन बंद कर लिया, कोई मिलने आया तो आप मिल नहीं रहे, कम्युनिकेशन गैप नहीं करना है, नहीं तो साढ़े साथी में ये एक बड़ी समस्या बन के उभरती है, फिर लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। वहीं थोड़े आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना आवश्यक होगा। जिनकी कुंडली में शनिदेव अशुभ है, जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन साढ़े साथी में ऐसी चीजें होती हैं। आपको जरूरत क्या है कि अपनी कुंडली देखें, कोई जरूरी नहीं कि सभी के साथ होगा, निजी कुंडली देखें, वहां पर शनि जितने खराब पोजीशन में होंगे तो ये चीजें उतनी ज्यादा संभावित हो जाएगी, और किसी के शनि अच्छे रहेंगे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, गोचर के आधार पे, जन्म चंद्रमा के आधार पे जो चीजें होती है फैक्ट बता रहा हूं, कोई नई बात नहीं बता रहा या कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहा, समझिएगा बात को। वहीं शनिदेव की अंतिम और 10वीं दृष्टि आ रही है भाग्य पर। अब शनिदेव है एक स्लो प्लैनेट, जहां पिछले 2.5 वर्षों से आपका भाग्य प्रबल था, शनिदेव की दृष्टि आने के बाद थोड़ी सी भाग्य में कमी महसूस करेंगे। पिता की सेहत का ध्यान रखना आवश्यक होगा, और आध्यात्मिक एक्टिविटीज से आप जुड़ के रहेंगे तो लाभ मिलता रहेगा। तो शनिदेव से घबराए नहीं, साढ़े साथी से घबराए नहीं, डरना बिल्कुल मना है। साढ़े साथी के लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने मेष राशि के लिए अलग से बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो के एंड में भी है, उसे आप जरूर देखिए। आपको और उनके रेमेडीज और उपाय सब कुछ बताए गए हैं, उसे देखकर आप बहुत कुछ लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, वहीं वर्ष 2025 के दूसरे बड़े गोचर के रूप में आपके नवमेश यानी भाग्य के स्वामी और आपके द्वादशेश यानी कि विदेश वाले भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति, जो अभी तक आपके धन के भाव में गोचर कर रहे थे, बहुत ही अच्छी पोजीशन में थे, वो अपनी पोजीशन को थोड़ी और बेहतर करते हुए आपके जन्म चंद्रमा से तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश होगा आपके पराक्रम के भाव में, छोटे भाई बहन के भाव में, निर्णय के भाव में, मानसिकता के भाव में, विचारों के भाव में। और देवगुरु बृहस्पति क्या हैं? वो एक विचार हैं, बीज। दोस्तों, पैसा बैंक्स में नहीं, विचारों में होता है, आइडियाज में होता है, और देवगुरु बृहस्पति वही देते हैं। सीड दिया आपने कर्म रूपी जमीन पे, शनि रूपी धरती पे, कार्मिक धरती पे लगाया, और वो बड़ा होकर आपको सालों साल धन धान्य प्रदान करता रहता है। दोस्तों, तीसरा भाव कहते हैं कि जिंदगी में आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं यदि उस सपने को पूरा करने की आपके पास योजना हो और करेज हो, हिम्मत हो। हिम्मत तो है ही आप में, क्योंकि आप मेष राशि के जातक हैं। देवगुरु बृहस्पति सामान्यतः 13 महीने तक, 1 साल 1 महीना एक राशि में रहते हैं, यानी कि अगर वो मिथुन राशि में गए तीसरे भाव में, 0 से 30 डिग्री क्रॉस करना है तो उन्हें 13 महीने लगने चाहिए। लेकिन इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। जब जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो विश्व में बड़ी बड़ी घटनाएं घटती है, वो चाहे विश्व युद्ध हो या कोविड-19। वैसे ही इंडिविजुअल लोगों के साथ भी जीवन की बड़ी घटनाएं घटती है। अतिचारी का मतलब है कोई ग्रह अपनी गति से
बेहद स्पीड में जब वो अपने पाथ पर मूव करता है। अभी मैंने क्या बोला, देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 13 महीने रहते हैं, लेकिन 18 अक्टूबर को ही वो कर्क राशि में चले जाएंगे, आपके चतुर्थ भाव में, फिर दोबारा वक्री होकर आएंगे। तो जहां उन्हें 13 महीने लगने चाहिए थे, सिर्फ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5-5.5 महीने में ही उन्होंने 30 डिग्री क्रॉस कर लिया, एक राशि उन्होंने पार कर लिया। यानी अतिचारी हैं, यानी बहुत गति में है, स्पीड में है। तो फिर से रिलेट कीजिए इस साल को, मंगल देव का वर्ष, ऊर्जा भागता हुआ वर्ष, और देवगुरु बृहस्पति अतिचारी। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इतनी तेजी से वो बढ़ेंगे। यानी कि कहां बढ़ रहे हो, आपके थर्ड हाउस में, डिसीजन वाले भाव में। तो आपको डिसीजन भी उतनी तेजी से लेने पड़ेंगे, समझ रहे बात। अब भाग्य के स्वामी, द्वादश के स्वामी होते हुए थर्ड हाउस में गए, तो आपके अगर छोटे भाई बहन हैं, उन्हें विदेश जाने का मौका मिलेगा, भाग्य में बढ़ोतरी होगी, उनके कार्य में बढ़ोतरी होगी। अगर छोटे भाई बहनों का विवाह पेंडिंग था, वो हो जाएगा। वहीं आपके निर्णयों में परिपक्वता आ जाएगी, वैसे आइडियाज आएंगे जो आपको जीवन में नहीं आए। और अब करना क्या होगा, आपको फटाफट इंप्लीमेंट करना है। अगर 2025 में आपको सपने पूरे करने हैं, अपना लक्ष्य पूरा करना है, तो बड़ी तेजी से भागना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति के साथ आपको अपनी गति मिलानी पड़ेगी। जहां आप बहुत सोचने लगे, बहुत समझने लगे, स्लो हुए, कल करेंगे, परसों करेंगे, अगर आपने चीजों को टाला, अपनी गति स्लो की, यह साल आपको कुछ नहीं दे पाएगा फिर। तो 18 अक्टूबर तक, 14 मई से 18 अक्टूबर तक आप सभी मेष राशि के जातकों के बिजनेस में अप्रत्याशित लाभ की स्थिति को बनाएंगे, क्योंकि उनकी 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर जा रही है। और आप इंडिविजुअल सभी मेष राशि के जातकों के लिए शादी का लगन भी बनाएंगे। अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे थे, तो वहां भी बल्ले बल्ले रहेगी। 7वीं दृष्टि भाग्य के भाव पर जाएगी, जहां पे शनिदेव अपनी दृष्टि डालकर आपके भाग्य को मंद बना रहे थे, वहां पर 14 मई के बाद 18 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि जाएगी, तो शनिदेव की नकारात्मक एनर्जी को कम करते रहेंगे, नियंत्रित करते रहेंगे। तो 7.5 की शुरुआत भले ही हुई, लेकिन भगवान आपके साथ हैं, देवगुरु बृहस्पति वहां संभाल रहे चीजों को, तो ज्यादा घबराना नहीं है। और फिर 9वीं दृष्टि आपके इनकम पर चली गई, और वहां पे राहु विराजमान होने वाले हैं 18 अक्टूबर को। जबरदस्त विदेशी लाभ, अप्रत्याशित लाभ। और आप कुछ भी कर रहे हो, नौकरी, व्यवसाय, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ भी हो, जबरदस्त वर्ष, बहुत ही मजबूत वर्ष, लेकिन बहुत तेजी से भागता हुआ ऊर्जावान वर्ष। दोस्तों, वहीं 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक चतुर्थ भाव में रहेंगे। इस वर्ष वैसे जातक जो लोग घर खरीदने का सपना देख रहे थे, उनके सपने पूरे होंगे। वहीं जो लोग विदेश में अपना घर परचेज करना चाहते थे, उनके भी सपने पूरे होंगे। अटका हुआ पीआर मिल जाएगा। साथ ही वीजा या विदेश से संबंधित कोई भी अड़चन यदि आ रही थी, तो वो दूर हो जाएगी। भले ही 7.5 है, भले ही शनिदेव 12वें भाव में, लेकिन वो आपके दशमेश भी हैं, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करेंगे। अरे भाई, दशमेश है, एकादशेश है, 7.5 आ गए, यदि द्वादश में आ गए, तो क्या पूरे साल आपको 1 रुपए की आमदनी होएगी नहीं? ऐसा कभी हो सकता है क्या? आप जो नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, एकदम
7:30 आने के बाद सब ताला लगाकर बैठ जाओगे, नौकरी में सब कुछ रिजाइन करके बैठ जाओगे? ऐसा तो नहीं है ना। 7:30 का मतलब सिर्फ आपके कर्मों के फेर से है। वहां पे जिनके कर्म या नियत बुरी है उनको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उन्हें परीक्षा देनी पड़ेगी, और वो यदि जितनी जल्दी सुधर जाते हैं उन्हें भी लाभ होना शुरू हो जाएगा। शनिदेव तो बस छड़ी लेकर सुधारने आते हैं, बस उनका इरादा नहीं है कि आपको कष्ट देना ही है, ऐसा कोई इरादा नहीं। माफी मांगो, उनके शरण में जाओ, बस इतनी छोटी सी बात है। जीवन बहुत ही सिंपल है, इसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। वर्ष 2025 के एक बड़े महापरिवर्तन के रूप में दो और बड़े ग्रह, जिसे हम मायावी कहते हैं, छलिया कहते हैं, छाया ग्रह कहते हैं, राहु और केतु, उनका महापरिवर्तन होना है। लेकिन यह परिवर्तन आप मेष राशि के जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जहां 7:30 की शुरुआत हुई वहां थोड़ी सी ट्रबल दिखाई दे रही है, वहीं पे राहु का एकादश में आना किसी जैकपॉट से कम नहीं। अभी राहु आपके द्वादश भाव में, विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं, और वो वर्ष के मध्य यानी कि मई 18 को आपके लाभ के भाव में आ जाएंगे, मित्र राशि शनिदेव की राशि में आ जाएंगे। देखिए क्या हुआ है, शनिदेव गए 12 नंबर में जहां राहु थे, और राहु चले आए 11 नंबर में जहां शनि थे। सिर्फ उन्होंने घर का परिवर्तन किया। अब राहु शनिदेव की राशि में आ गए तो वो शनिवत फल देंगे। एक तरीके से आपके लाभ की मात्रा 2 गुनी हो जाएगी। तो शनिदेव जब द्वादश में गए, शास्त्र कहते खर्चों की अधिकता होगी तो होने दो, लाभ भी तो बढ़ रहा है 18 मई के बाद। अब राहु जब एकादश में आएंगे तो फिर से मेष राशि के उन जातकों को बड़ा लाभ होगा जो विदेश से जुड़े हैं, विदेश में नौकरी करते हैं, विदेश में व्यापार करते हैं, इंडिया में है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं, या किसी भी तरीके से वो विदेश से जुड़े हैं, या तो फिर इंटरनेट से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं। इनमें एक बड़ा लाभ कराता है राहु। ई कॉमर्स से जुड़े चीजों में, यदि आप डिटेक्टिव वर्क करते हैं, यदि आप रिसर्च वर्क करते हैं, इन चीजों में राहु जबरदस्त लाभ देता है। और राहु के शनिदेव की राशि में आने के बाद नौकरी में प्रमोशन, पदोन्नति, सैलरी हाइक का होना तय रहेगा, क्योंकि उस शनिदेव की राशि में है। तो राहु जिस राशि में जाता है तो उनके रूप को ले लेता है। तो शनिदेव भले ही आपको चुनौतियां देने के लिए खड़े हो गए हैं, लेकिन राहु यहां पे शनिदेव यानी कि लाभेश का रोल प्ले करने लगा। एकदम ये 2025 में ना बिल्कुल शतरंज की तरह सारे मोहरे इधर से उधर हो रहे हैं। बड़ा प्यारा वर्ष। यदि आपके सपने बड़े हैं लेकिन आपने अपने आप को लिमिट करके रखा हुआ है, किसी पिंजड़े में कैद करके रखा हुआ है, तो वक्त आ गया है कि बदलते हुए वर्ष के साथ अपनी विचारधारा बदलनी है, तभी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, जैसे किसी गेम में उसके आखिरी के 10 मिनट पूरे गेम का नजारा बदल देते हैं, वैसे ही लाइफ में यदि आप निर्णय ले लें जो कि 2025 कह रहा है, तो पूरी गेम आपके हाथ में आ जाएगी। दोस्तों, जब कोई बॉक्सर एरिना में किसी को पंच मारता है ना, और उस पंच से जब उसका अपोनेंट गिर जाता है और उसका हैंड रेज होता है एज ए विनर, तो उस पंच की वजह से नहीं हुआ जो उसने एरिना में मारा। उस पंच के पीछे जो उसने सालों मेहनत की है, हर दिन सुबह उठ के जो वो मीलों भागा, उसने प्रैक्टिस की,
और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर जो उसने पसीने बहाए, अपने फूड हैबिट में, अपने मेंटल कैपेसिटी में जो उसने बदलाव किए, उसके बदले उसकी स्किल में वो जान आई और फाइनली जब वो फाइनल गेम एरिना में खड़े होकर जब उसने पंच लगाई तो उसका अपोनेंट धराशायी हो गया। उसी तरीके से जिंदगी में दोस्तों, आप जब कहीं भी परफॉर्म कर रहे हो तो उस परफॉर्मेंस के पीछे आपकी कितनी तैयारी है, कितनी सही तरीके से आप चीजों को अंजाम देते हो, योजनाएं बनाते हो, एक्शन करते हो, वही आपकी कामयाबी तय करती है। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।